Does the smuggling of the cows hurts the sentiment of a community? Yes, in case of Hindus, it do hurts them, but does it also threatens the public order? जी हाँ, इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या गौ तस्करी करने से हम सब जानते हैं कि एक समुदाय विशेष के जो सेंटिमेंट्स हैं वो तो हर्ट होते ही हैं, पर क्या इसके साथ साथ ये पब्लिक ऑर्डर को भी थ्रेटन करता है? क्या ये पब्लिक ऑर्डर के लिए भी खतरा है? जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा इसी विषय पर एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन या फिर रूलिंग जो है दी गई है। बात की शुरुआत तब होती है जब मार्च 2024 में शकील मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस उसे पीएसए के अंदर डिटेन करती है और इस मामले में शकील मोहम्मद की जो माताजी हैं वो हाई कोर्ट पहुंचती है। शकील मोहम्मद के माताजी का ऐसा कहना है कि उनकी जो डिटेंशन है वो प्रॉपर कानून का उपयोग करते हुए नहीं की गई है और उसके साथ साथ शकील मोहम्मद को प्रॉपर टाइम भी नहीं दिया गया कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। इसको लेकर जो गवर्नमेंट वकील थे उनका ऐसा कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। शकील मोहम्मद जो है हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, लगातार क्राइम्स में वो इन्वॉल्व थे और इसी को लेकर उन्हें कहीं ना कहीं पीएसए के अंदर डिटेन किया गया है। उसके साथ साथ क्योंकि ये मामला जो है गौ तस्करी से भी जुड़ा हुआ है और क्योंकि गौ तस्करी करने से एक समुदाय पर, एक समुदाय के जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होते हैं और उसके साथ साथ पब्लिक ऑर्डर को भी वो थ्रेटन करता है, इसीलिए ये जो पिटीशन दायर की थी शकील मोहम्मद की माताजी ने कि उनकी जो पीएसए के अंदर डिटेंशन की गई है वो गलत है, इस पिटीशन को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी का कहना है कि ऐसे मामलों में हमें यह नहीं देखना है कि आपके क्राइम का नेचर क्या है, बल्कि ऐसे मामलों में हमें यह देखना है कि आपके क्राइम का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि आपका क्राइम जो है कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन कर रहा है, वो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है, समाज में जो शांति है उसके लिए खतरा है। इसीलिए आपकी जो डिटेंशन पीएसए के अंदर हुई है वो जस्टिफाइड है और इसी से उनकी जो गिरफ्तारी जो हुई है कहीं ना कहीं वो सही, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा उसे सही ठहराया गया है। आपको बता दूं कि इस मामले में जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी ने सुप्रीम कोर्ट में 2006 में एक रूलिंग आई थी आर्क कलावती वर्सेस तमिलनाडु स्टेट की, जिसमें उन्होंने कहा था, जिस रूलिंग में बताया गया था कि नेचर ऑफ क्राइम नहीं बल्कि पोटेंशियल ऑफ क्राइम जो है उससे असर कितना पड़ सकता है, इस चीज पर ध्यान दिया था। तो कहने का मतलब यही है कि आप गौ तस्करी कर रहे हैं पर इसका पोटेंशियल क्या है, ये समाज के लिए कितना खतरा बन सकता है, या फिर जो अन्य भी आपके ऊपर जो लगातार एफआईआर या फिर जिन जिन धाराओं के अंदर आपके ऊपर एफआईआर लॉज हैं उनका कितना पोटेंशियल है और समाज में शांति को वो किस हद तक भंग कर सकते हैं, इसे देखा जाएगा। फिलहाल ये रूलिंग जो है ये साबित करती कि गौ तस्करी न केवल एक हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करती बल्कि उसके साथ साथ पब्लिक ऑर्डर या फिर समाज में जो शांति बनी हुई है उसके लिए भी खतरा है। आज की वीडियो में इस कोर्ट की रूलिंग पर चर्चा करने का हमारा औचित्य ये था कि हम आपको बताएं कि कैसे समय समय पर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मामलों में रूलिंग देती है जो कहीं ना कहीं दिशा और निर्देश समाज को, पुलिस को और उसके साथ साथ उन लोगों को दिखाती है जो कहीं ना कहीं लगातार ऐसे घटनाक्रम में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे उनकी डिटेंशन हो गई या फिर जिसे डिटेन किया गया है। इन सब को समझना होगा कि आपके कृत्य कैसे सामाजिक व्यवस्था के लिए खलल पड़ सकते हैं और इसीलिए आपके डिटेंशन जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिलहाल आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप जुड़े रहें जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।